नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल इंडोनेशिया के बाली रवाना होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, देश के विकास में आदिवासी समाज का बड़ा योगदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का वर्चुअल शिलान्यास किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। और अजमेर रेल मंडल के जावर खारवा चांदा खंड पर रेल लाइन क्षतिग्रस्त, उदयपुर डूंगरपुर के बीच रेल यातायात प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली के दौरे पर रवाना होंगे। 3 दिन के सम्मेलन में G20 देश के नेता 7 बड़े सशक्त बने विषय पर वैश्विक चिंता से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि बाली सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 के अन्य नेता समसामयिक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इन मुद्दों में वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी स्थिति, ऊर्जा से जुड़े मुद्दे, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल रूपांतरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि G20 का विचार विमर्श मौजूदा वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में छात्रावास और खेल संकुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि आजादी के आंदोलन में और उसके बाद भी देश के विकास में आदिवासी समाज का बड़ा योगदान रहा है। मुझे खुशी है कि आप सबने उसी मनोकल्पना के साथ कि अगर समाज के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करना है तो समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सबसे प्रमुख भूमिका शिक्षा की होती और उस शिक्षा के उजाले को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपने केवल विद्यालय, महाविद्यालय नहीं, एक विश्वविद्यालय की शुरुआत की। माननीय मंत्री जी ने छात्रावास और विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे आशा है कि जो आपका सपना है, जो आपका विचार है, ये जो आपने सपना देखा है, निश्चित रूप से पूरा होगा। स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल और बस्सी विधायक तथा विश्वविद्यालय प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण मीना और कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि आधुनिक भारत के निर्माण में ब्राह्मण समाज की अग्रणी भूमिका रही है। समाज में अंधकार और भ्रम पैदा होने पर ब्राह्मणों ने आगे आकर समाज को आलोकित करने का काम किया है। राज्यपाल आज जयपुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का चिंतन युगों से हमारी संस्कृति में प्रवाहित है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे संविधान में जाति, धर्म, वर्ग से परे समानता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप सभी के हितों का पोषण करते हुए राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित होकर काम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यपाल ने ब्राह्मण समाज को कुरीतियों और दहेज, अंधविश्वास, मद्यपान और सामाजिक जैसी बुराइयों से दूर रहने का संकल्प लेने तथा समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का वर्चुअल शिलान्यास किया। वे डिजीफेस्ट जोधपुर 2022 में भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राजीव गांधी की आईटी क्षेत्र की सोच की बदौलत राज्य में आईटी जगत में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। आप सोच सकते हो आईटी सेक्टर में एक शुरुआत जो हुई थी हमारे कहाँ के कहाँ पहुंच गई। आज जो
अभी स्टार्टअप पॉलिसी की आज मैंने लॉन्च किया है। आप देखेंगे कि हमारी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अंदर हमने रखा है, अनुदान देते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी बैकवर्ड है, कोई SC ST के है, एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको देंगे। हम चाहते हैं समाज का हर तबका साधक प्रगति करे, इस सरकार की सोच। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और आर्थिक हालात जर्जर हो चुके हैं। श्रीमती राजे ने आज झुंझुनू जिले के चुड़ेला गांव में भाजपा कार्यसमिति की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले घोषणा पत्र में जनता से किए वादे पूरे नहीं हुए। बिजली के नाम पर आमजन को लूटा जा रहा है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने कहा है कि गुर्जर समाज की मांगे नहीं मानने पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया जाएगा। आज सीकर के रींगस में श्री बैसला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राज्य के जिन क्षेत्रों से गुजरेगी वहां उनका विरोध किया जाएगा। नर्मदा नहर का पानी जालोर के सांचौर में टेल क्षेत्र में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने को लेकर किसानों का धरना समाप्त हो गया है। श्रम मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि नहर का पानी बढ़ाने और पहले टेल क्षेत्र को पानी पहुंचाने के लिए समझौता हो गया है। किसान कल से नर्मदा नहर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सांचौर और चीतलवाना तहसील क्षेत्र के करीब 200 गांवों के नहर क्षेत्र में पूरा पानी नहीं मिलने के विरोध में ये किसान धरने पर बैठे थे। बूंदी जिले में खाद किल्लत के कारण किसान परेशान हैं। आज लाखेरी में किसानों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाया। किसानों ने अधिकारियों के समझाइश के बाद जाम हटाया। नैनवा तहसील में खाद के लिए दुकानों में लंबी लाइनें लगने से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। खाद के 2 ही कट्टे दिए जाने के कारण किसानों में रोष है। डूंगरपुर जिले में भी किसान खाद बीज की किल्लत झेल रहे हैं। उन्हें सब्सिडी मिलने पर वाला गेहूं, बीज और खाद नहीं मिल रहा है। डूंगरपुर में करीब 15,000 कट्टे यूरिया खाद की जरूरत है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के जावर खारवा चांदा खंड पर रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने से उदयपुर डूंगरपुर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि ट्रैक को डेटोनेटर के माध्यम से क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि रेल प्रशासन मामले की पूरी जांच कर रहा है। यह घटना उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर केवड़े की नाल में ओड़ा रेलवे पुल पर हुई। एक समाचार एजेंसी के अनुसार कल रात ग्रामीणों को विस्फोट की आवाज सुनाई दी थी, जिसकी सूचना रेलवे और जिला प्रशासन को दी गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने ओड़ा रेलवे पुल और क्षतिग्रस्त रेल लाइन का निरीक्षण किया। श्री मीणा ने पुलिस के अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और इस मामले में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि रेलवे अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से सहयोग लिया जा रहा है। ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण गाड़ी संख्या 19704 असारवा उदयपुर सिटी रेल सेवा आज से असारवा से रवाना होकर डूंगरपुर तक संचालित होगी। यह रेल सेवा डूंगरपुर उदयपुर सिटी स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 19703 उदयपुर सिटी असारवा उदयपुर सिटी से रवाना होने की जगह डूंगरपुर से संचालित होगी। यह रेल सेवा उदयपुर सिटी डूंगरपुर स्टेशनों के बीच आंशिक रद्द रहेगी। अलवर सांसद महंत बालकनाथ कल अलवर रेलवे स्टेशन से बाड़मेर मथुरा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन पहले बाड़मेर से जयपुर तक चलती थी। इसका विस्तार वाया अलवर मथुरा तक किया गया है। सांसद बालकनाथ अलवर से रामगढ़ और गोविंदगढ़ तक इस ट्रेन में यात्रा करेंगे। इसका ठहराव राजगढ़, अलवर, गोविंदगढ़ और रामगढ़ में रहेगा। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के डाबर गांव में नहर में डूबने से आज 2 बालिकाओं की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 3 बालिकाएं नहर में नहाने गई थी। उनमें से एक बालिका पैर फिसलने से नहर में बह गई। उसे बचाने के लिए 2 बालिकाएं नहर में कूद गई। 2 बालिकाओं के शव बरामद कर लिए गए हैं और एक की तलाश जारी है। पाली जिले के आनंदपुर कालू क्षेत्र के लांबिया जसनगर के बीच आज एक ट्रेलर और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों मृतक मेड़ता सिटी क्षेत्र के निवासी हैं। बीकानेर जिले के प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने आज श्री डूंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच दवाई योजना की स्थिति और व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
श्री गुप्ता ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का 100% पंजीकरण करने के निर्देश दिए। इंग्लैंड ने आईसीसी T20 विश्व कप 2022 जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। निर्धारित 20 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड के सैम कैरन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल इंडोनेशिया के बाली रवाना होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश के विकास में आदिवासी समाज का बड़ा योगदान रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का वर्चुअल शिलान्यास किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। और अजमेर रेल मंडल के जावर खारवा चांदा खंड पर रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने से उदयपुर डूंगरपुर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।